सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। विधानसभा चुनाव में सत्ता और साख दोनों गंवाकर आम आदमी के गुस्से का शिकार हुई कांग्रेस अब जमीन पर उतरने की तैयारी कर रही है। भ्रष्टाचार पर आमतौर पर चुप रहने वाले राहुल गांधी आज देश के सामने आए। राहुल गांधी ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खात्मे की पूरी कोशिश कर रही है। संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बिल पड़े हैं जिन्हें पास करवाने में विपक्ष की कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 28 फरवरी तक राज्यों में लोकायुक्त कानून पास करवाएगी। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के फैसले को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, यानी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने के तेवर मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कितने गंभीर हैं राहुल गांधी। क्या केजरीवाल फैक्टर से डर गई है कांग्रेस? सब कुछ लुटाकर होश में क्यों आई कांग्रेस? इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने। चर्चा होती है भ्रष्टाचार के बारे में, मगर अगर हमें भ्रष्टाचार से सचमुच में लड़ना है, अगर बातों के आगे जाना है सचमुच में, तो फिर फ्रेमवर्क की ढांचे की जरूरत है। ढांचा तैयार पड़ा हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, वहां पे लाइन लगी हुई है बिल्स की। हमारे साथ मिलकर विपक्ष उन बिलों को पास कर दे। स्टिपुलेशंस नेशनल लेवल के लोकपाल में है, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल के लोकपाल पे है वो हम स्टेट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं, और हमारे सब स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि फरवरी तक वो इस लोकायुक्ता को नेशनल लेवल के लोकपाल तक ले आएंगे। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। राहुल गांधी, आपने सुना, राहुल गांधी अचानक आज आए, मीडिया के सामने आए। आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। 12 राज्यों के 11 मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद, बैठक के बाद, मैराथन बैठक के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर कांग्रेस कितना सीरियस है ये बताने की कोशिश की। साथ में ये भी कहा राहुल गांधी ने कि राज्यों में लोकायुक्त, जिन राज्यों में नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों में, वहां लोकायुक्त बनेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कहीं ये अरविंद केजरीवाल फैक्टर तो नहीं है, कहीं 4 राज्यों में जिस ढंग से कांग्रेस को शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, उसका डर तो नहीं है, और आने वाले लोकसभा चुनाव से डर तो नहीं गई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को एहसास हुआ तो सही, देर से ही, कहीं ये एहसास तो नहीं हुआ कि अगर भ्रष्टाचार पर अब नहीं चेते तो 4 राज्यों में जो हश्र हुआ कहीं लोकसभा चुनाव में वही ना हो। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मीम अफजल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, नलिन कोहली कुछ देर में हमारे साथ जुड़ गए। नलिन कोहली हमारे साथ आ चुके हैं, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता, शरद प्रधान लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल मीम अफजल साहब, इसको कह सकते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब आप भ्रष्टाचार पे आप बोलेंगे भी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, कौन यकीन करेगा अफजल साहब? अजीत साहब, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, ये कहना गलत है कि हम आज बोल रहे हैं या राहुल जी आज बोले हैं। राहुल जी पहले भी बोले हैं, कई बार बोले हैं, और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई हमने शुरू की आरटीआई के ज़रिए से। आरटीआई हम लेकर के आए, उसी के नतीजे में बहुत सारे स्कैंडल सामने आए, बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस सामने आए। ये अलग बात है कि कुछ लोग हमें क्रेडिट नहीं दे रहे चाहते उसका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है। आरटीआई को कितना इनकैश करके आप खाएंगे? आरटीआई हर बार अब भ्रष्टाचार पे जब भी बात होती है आप आरटीआई से आगे बढ़ नहीं पा रहे। जाहिर है जितनी बार भ्रष्टाचार की बात होगी उतनी बार हम आरटीआई का जिक्र करेंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कुछ लोग बार-बार इनकैश कर लिया, आप उसको एक ही चेक को बार-बार इनकैश नहीं कर सकते। अभी देखिए कि अभी हमने जो लोकपाल बिल पास किया है उसके बाद भी हमारे 5, 6, 7 बिल पड़े हुए हैं, उसको भी पास करने की आज राहुल जी ने बात की है। अपोजिशन को भी ताउन करना चाहिए इसके अंदर, भ्रष्टाचार अगर दूर करना है तो ये बिल पास करते वक्त साफ क्यों सूंघ जाता है, ये समझ में नहीं आती है अफजल साहब। लेकिन आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो लगता है, हालांकि ये मैंने शुरू में भी एंकर में कहा कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। अब 4 राज्यों में जिस ढंग से जो हश्र हुआ, दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी, एक नवजात पार्टी ने जो कांग्रेस का हाल कर दिया, 8 सीटों पर धकेल कर किनारे फेंक दिया, हाशिए से भी पीछे, तो उसके बाद आज अचानक होश में आया। और राहुल गांधी जिस ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है बहुत देर कर दी। यकीन ही नहीं हो रहा है कि यूपीए 2 भ्रष्टाचार पर बात कर रही है, जिस यूपीए पर तमाम इल्जाम यूपीए पर हैं, जिस यूपीए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी की जो रिपोर्ट थी, जांच रिपोर्ट,
उसको खारिज कर दिया क्योंकि कहा गया उसमें केंद्रीय गृह मंत्री और कोई पूर्व मुख्यमंत्री फंस सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात करने की बात है, हम लोग बराबर बात कर रहे हैं इस पर। यह अलग बात है कि हमने बात की और शायद हम वो मैसेज लोगों तक पहुँचाने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, इसका हमको इतराफ़ करना चाहिए। और जो गलती हो उसको मानने में सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो उसको कहीं लगता है कि कमज़ोरी, और ये राहुल जी ने, हमारी प्रेसिडेंट सोनिया जी ने बाकायदा इस पर बात करते हुए ये बात कही जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आया कि उनको पूरा शॉक लगा, लोग गुस्से में थे और कहीं ना कहीं इसके अंदर महंगाई का भी एक रोल था, बिल्कुल, जिसको खुद सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने भी उस वक्त एक बात कही थी। लेकिन ये सब हार के बाद हुआ, हार के बाद शॉक लगता है और उसके बाद शॉक के स्टेट में आप जाते हैं और उसके बाद इस तरह का कबूलनामा जारी होता है यूपी चुनाव के बाद भी। तो अफजल साहब आपके पास आएंगे। नलिन कोहली साहब, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर काफी हमला किया है, चोट किया है, साथ में यह भी बोला एक विपक्षी पार्टियां जो बहुत सारे बिल हैं जिसमें जो संसद में पास होने हैं जिसमें भ्रष्टाचार जिस बिल के पास होने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है, विपक्ष साथ दे और उन तमाम बिल को पास कराए। यहां 3 विषय में रखना चाहूंगा अजीत भाई। पहली बात है कि अफजल साहब ने आज एक सत्य का खुलासा किया है और उस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार पे बोलती आई है। सोनिया जी भी बोली हैं बहुत बार, मनमोहन सिंह जी भी बोले हैं, राहुल जी भी बोले हैं। दिक्कत यह है सिर्फ ये बोलते हैं, इन्हीं की सरकार भ्रष्टाचार करती है, उसे रोकते नहीं है। लड़ाई सिर्फ इतने की है, बोलने की लड़ाई में हमारा इनसे कोई लड़ाई नहीं है, रोकने की लड़ाई है। तो यदि ये भ्रष्टाचार नहीं होने देते, या दूसरी बात यह भी हो सकता है कि शायद राहुल गांधी जी, उनकी कुछ चलती नहीं कांग्रेस पार्टी में, तो मतलब उनको क्या है, मनमोहन सिंह जी से फोन उठाकर कहना चाहिए था कि बंद करिए 2G घोटाला, बंद करिए कोलगेट घोटाला, शुंगलू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दीजिए आप दिल्ली में CWG घोटाला। तो घोटालों में रोक उन्होंने की है, भ्रष्टाचार की नहीं, कार्रवाई की, जांच की। तो इनकी रोक की जो प्रक्रिया है वो गलत दिशा में है। चलिए नलिन कोहली, देश के सामने सत्य छुपता नहीं है। नलिन कोहली, सत्य की यही खूबी है, सत्य हमेशा निकल ही आता है। नलिन कोहली, जो आपने कहा एक बार संक्षिप्त जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आप पार्टी और शरद प्रधान के पास जाऊंगा। आपने सही कहा, हालांकि नलिन ने पकड़ लिया आपको, मैं भी बात करना आपने कहा बात हम इस पर करते हैं, तो बात आप लोग काफी अच्छी हमने करके भी दिखाया। बताइए, एक बात बताइए मुझको, नलिन कोहली जी ने अभी एक बात कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम लोग तो एक्शन जो लिए हैं हमने, ज़रा सा उसकी 1-2 मिसालें बता देता हूं। रेलवे मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा, ठीक है, आपने कहा प्राइमा फेसी है, उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ लोग जेल भी गए हैं, राजा भी गए जेल। आप बताइए, आपके यहाँ तो लोग जेल गए गुजरात के अंदर, और जेल जाने के बाद उनको सज़ा हो गई 3 साल की, उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई, तो आपने उनको कैबिनेट में बिठा रखा है। तो आप क्या बात करोगे करप्शन की? 54 लाख के घोटाले के अंदर वो मुलव्विस हैं। जिस मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं उनके ऊपर अभी 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला और होने वाला है। नलिन कोहली, जवाब दीजिए, उसके बाद जाऊंगा आप पार्टी के पास। तो आप पार्टी का किसकी बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल देंगे ना। अफजल साहब जरा शांति रखिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा इस पे। पहली बात है, जो अफजल साहब ने खुलासा नहीं किया कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई में हस्तक्षेप करने के आरोप पे इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, मुझे बता दीजिए, हमेशा आप गिनाते हमारे सहयोगी दलों के, हम लोगों ने उनको जेल में भेजा, कड़ीमोली जी हो गई, राजा जी हो गए, प्रधानमंत्री जी खुद मंत्री रहे कोलगेट घोटाले में, और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? इतने फायदे और घोटाले हैं, क्या हुआ? सबसे बड़ा प्रूफ क्या हुआ? आपके इल्जाम लगाने पे जेल भेज दें क्या प्रधानमंत्री जी को? अफजल साहब, मैं जानता हूं आपके, अफजल साहब शांति, मैं बात कर लेता हूं, आप जरूर उसके बाद करें। लेकिन जहां आदर्श, लेकिन जहां आदर्श घोटाले में आयोग की जांच रिपोर्ट है, वहां तो जांच रिपोर्ट में घेरे में है आपके कांग्रेस के 2 बड़े नेता, उनको आपने खारिज कर दिया, जिससे राहुल गांधी आज असहमत है। एक मिनट नलिन कोहली, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। इस पे जवाब जो दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें आप शुंगलू रिपोर्ट की बात देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने शुंगलू कमेटी बनवाया CWG घोटाले पे, और शुंगलू कमेटी को पहले व्यक्ति जिन्होंने खारिज किया वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। हाँ, तो चलिए नलिन, आपने अपनी बात कही है, खारिज करने की कांग्रेस में परंपरा रही है।
नलिन आपने अपनी बात कही, खारिज करने की कांग्रेस में परंपरा रही। हमारी बात इसलिए तो खारिज कर रहे हैं, जैसे शुंगलू रिपोर्ट को शीला दीक्षित ने खारिज की, दिल्ली में राजकुमार चौहान लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में फंसे, उनको भी खारिज किया गया, और आदर्श सोसाइटी के आदर्श घोटाले में खारिज किया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको राहुल गांधी ने आज खारिज कर दिया कि मैं सहमत नहीं। देखिए राहुल जी ने एक बात को ठीक समझा और सबके सामने बोल दिया, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी वहां मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने बोला है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी वहां मौजूद थे। अब उन्होंने अगर कहा है तो ये तो आप गौर करना ही पड़ेगा उनको। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, पहले तो आप आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज करते हैं क्योंकि कांग्रेस के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा गृह मंत्री के खिलाफ उसमें आंच आ सकती है, और उसके बाद हाईकमान कहते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं। इस पर हम बात करेंगे। आप पार्टी के नेता दिलीप पांडे हमारे साथ हैं। दिलीप जी, ये क्या आप पार्टी का भी कुछ फैक्टर है क्या, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक माहौल बनाया देश में। आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ न सिर्फ लड़ना चाहते हैं, बल्कि जिन राज्यों में लोकायुक्त नहीं है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, वहां 28 फरवरी तक, फरवरी के अंत तक लोकायुक्त पास हो जाएगा, लोकायुक्त बन जाएगा। अजीत जी, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि इसमें करप्शन के ऊपर थ्योरी की खूब क्लासेस लगी हैं और प्रैक्टिकल को स्किप कर दिया गया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, उन दोनों ने इस विषय पे खूब लिप सर्विसेज दी हैं। मामला चाहे जन लोकपाल बिल के पास करने का रहा हो, चाहे वो वाकया रहा हो जब सदन के अंदर इसके ऊपर बहस होती है और बिल फाड़ दिया जाता है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जो हाशिए पे चला गया था कमोबेश, इनकी नूरा कुश्तियों की वजह से हाशिए पे चला गया, वो केंद्र में वापस लेके आई है। और तब जाके इस मुद्दे का इस्तेमाल कुछ दल जो है अपने भ्रष्टाचार की बैतरणी को पार करने के लिए एक लूला लंगड़ा बिल पास करके और अपनी क्रेडिट की जो साख जो एकदम गिर चुकी है, उस साख को वापस उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश बेवकूफ़ इस बार नहीं बनेगा। इस बार देश देख रहा है किस तरह का बिल पास किया जा रहा है, किस तरह से फेडरलिज्म को प्रिजर्व करने के नाम पे राज्य लंगड़ा लूला लोकपाल भी अपने लोकायुक्त अपने राज्यों में लगाएंगे। ये देश देख रहा है। और ये दोनों पार्टियां एक राग में किस तरह से गायन कर रही हैं, ये भी देश देख रहा है। दोनों पार्टियां, नलिन कोहली आप भी मुक्त नहीं है और कांग्रेस ये भी मुक्त नहीं है। इनकी तो परंपरा रही है खारिज करने की तमाम तरह की जांच रिपोर्ट की। और सवाल ये भी है कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए और बीजेपी से भी। जी चलिए नलिन, पहले अपनी बात रखिए आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात जो है गांधी जी ने शुरू की, तो इसका श्रेय केवल जो है आम आदमी पार्टी, अन्ना जी को भी नहीं भूलना चाहिए। कई लोगों की इसमें भूमिका रही है, इनकी भी भूमिका रही, और उसमें कोई बुराई नहीं है। भ्रष्टाचार की भूमिका में जो भी आगे बढ़े सबको साथ होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दिलीप भाई, इनकी अभी कल सरकार बन रही है, हम मानते हैं अच्छी सरकार हो, कांग्रेस के समर्थन से बनते हुए जब आप कांग्रेस पे वार करते हैं और जबरदस्ती भाजपा को खींचते हैं तो शायद विरोधाभास शब्द लगते हैं। तो मुझे लगता है यदि आम आदमी पार्टी उस विरोधाभास पर चूंकि बहुत बार बात कर चुके हैं, भ्रष्टाचार को खींचते हैं, इन दोनों पार्टियों को क्यों लगता है कि हमें खींचा जा रहा है? चलिए इस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। एक बार शरद प्रधान की टिप्पणी लेते हैं। शरद जी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने आज कहा है भ्रष्टाचार खात्मे के लिए कांग्रेस ने आज बहुत मुस्तैदी दिखाई है। आमतौर पर राहुल गांधी अपनी रैलियों में तमाम बात करते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, किस राज्य को कितना पैसा दिया, सारे पैसे दिल्ली से आ रहे हैं, और उसमें मनरेगा से लेकर और तमाम तरह के स्कीम्स की। भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी रैलियों में नहीं बोलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलते। आज राहुल गांधी पूरे मूड में थे, भ्रष्टाचार पर हमले, भ्रष्टाचार को खात्मे के मूड में। क्या इसको बहुत गंभीरता से माना जाए शरद जी, या जिस ढंग से 4 राज्यों के नतीजे आए, केजरीवाल एक फैक्टर बना, कहीं ना कहीं ये डर है कि आज कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बोलने को मजबूर होना पड़ा, और लोकायुक्त की बात इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, जिस ढंग से कहा गया 1 महीने 2 महीने में लोकायुक्त बन जाए सभी राज्यों में? अजीत भाई, ये जो है ये 2 चीजें जाहिर करता है। एक तो ये जाहिर करता है कि राहुल गांधी, ये प्रूव करता है कि राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो सो के जागते हैं, जब देखते हैं किसी ने कुछ कर दिया। अब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मुहिम शुरू किया था तो ये भूल गए कि इन्हीं के पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल ने क्या नहीं किया उनको रन डाउन करने के लिए आम आदमी पार्टी को, और ये बीजेपी ने भी किया। दोनों ने मिलकर, दोनों को ये लगता था कि हम आपस में मिल बैठ करके, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की, यहां तक कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये तो भैंस पानी में गई, अब क्या करें, तो चलो अब ये तो भाई मजबूरी है, तो मजबूरी में बोल रहे हैं।
ये तो जैसे मजबूरी में महात्मा गांधी लोग बोलते हैं, वैसे मजबूरी में जैसा कि सर के ऊपर चला जाता है। शरद प्रधान जैसा कि इशारा कर रहे हैं, शरद प्रधान इशारा करें, अफजल साहब बहुत मजबूरी में भ्रष्टाचार पर, हालांकि जब कांग्रेस भ्रष्टाचार पर बोलेगी तो लोग यकीन करेंगे। शरद प्रधान जी की इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि लीडरशिप की कमी है या उनके अंदर लीडरशिप जो है वो नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं शरद प्रधान जी, आप लोग इस बात आप कैसे कह सकते हैं? आप पहले मेरी बात सुन लें तो अच्छा है। मैं तो बोला नहीं जब आप बोल रहे थे, वरना मैं बीच में भी टोक सकता था। नहीं, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी प्लीज। तो जिस वक्त हम लोग कुछ स्कीम्स लेकर के आए थे, वो भी एक लीडरशिप की क्वालिटी ही थी। जो हमारा फूड का बिल आया और बहुत सारी चीज़ें आए, हमने जो लैंड एक्विजिशन बिल आया, ये एक्शंस हैं हमारे। आप क्या समझते हैं सिर्फ सतही बातें करने से काम होता है क्या? अच्छा, आपने इतना किया तो जनता ने रिजेक्ट क्यों किया? शरद जी ये अलग बात है, ये अलग बात है। मैंने कहा दिल्ली के वोटर भी नहीं है, यही बात कह रहा हूं, वोटर भी नहीं है, यही बात कह रहा हूं। जनता ने रिजेक्ट किया। देखिए एक बात समझ लीजिए, जनता ने हमको रिजेक्ट किया, हमने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 15 साल में दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। कितनी तरक्की हुई है दिल्ली के अंदर, तरक्की हुई, लेकिन बाकी क्या हुआ? यही बैठे हुए हैं और आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों ने हमारी तरक्की के काम को, हमारे जो हमने डेवलपमेंट का काम किया था उसको ना देख करके कुछ दूसरे मुद्दों को जो इन्होंने उभारा, आप पार्टी ने उभारा, भारतीय जनता पार्टी ने उभारा, उसकी तरफ शायद ज्यादा तवज्जो दे दी। तरक्की की बात, लेकिन आने वाले वक्त में एक बात तय हो जानी चाहिए, जो काम किया गया, बात कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो काम किया गया सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमने डेवलपमेंट करके दिखाया है और वोट हमको नहीं मिला है, ये समझ लीजिए। ये आवाम को भी समझना होगा कि डेवलपमेंट करने, तो आप भी ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सोच समझ के करिएगा कि खाली डेवलपमेंट, इसीलिए मोदी जी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अफजल साहब 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो आप पार्टी है जब सरकार में आ रही, आप ही के समर्थन से, जिसका जिक्र नलिन कोहली भी कर रहे थे, वो 15 साल की फाइलें खुलवाने वाली है कि 15 साल में घोटाले कहां हुए। जरूर खुलवाएं, हमने मना कब किया? हमने मना तो नहीं किया। तो जरूर खुलवाएगी, तो फाइलें बहुत सारे लोगों, एक बात समझ लीजिए, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। बहुत सारे लोगों को तिहाड़ का तीर्थाटन करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं है, उसमें क्या है, उसका एक प्रक्रिया होती है, उसका एक तरीका होता है। जेल भेजना होगा तो ऐसे थोड़ी कि आपने ऐलान कर दिया किसी को जेल भेज देंगे। किसी मुख्यमंत्री के पास राइट होता है क्या जेल भेजने का किसी को? चलिए, तरीका होता है उसका। आप लोगों ने भी शायद ये मानना शुरू कर दिया है कि आप पार्टी आएगी कल से सारे कांग्रेसी जेल चले जाएंगे। नहीं, हमने नहीं माना। खुलवाइए दरवाजा, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, तैयार हैं। अगर गलत काम किया होगा तो जरूर जाएंगे। दिलीप पांडे, दिल्ली की जनता देख रही है कि हमने कितने गलत काम किए हैं। ये फ्लाईओवर्स बनवाना गलती थी, ये पानी, ये बिजली 12-24 घंटे बिजली मिल रही है। दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, इसका अगर जुर्म ये है और जेल जाना है तो हम तैयार हैं। एक मिनट, दिलीप पांडे जी ये तो कह रहे हैं जेल जाने को तैयार हैं। केजरीवाल ने जिस दिन कहा कि वो सरकार बनाने को तैयार है, उसके एक दिन पहले उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि हम जन लोकपाल बनाएंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को जेल भेजेंगे। तो उस पर कायम है ना 15-20 दिन में जन लोकपाल बना के जेल भेजने के लिए, जिन पर भी आरोप हैं जो भ्रष्ट हैं? सॉफ्ट तो नहीं हो गया सरकार में आने? एक चीज तो अजीत जी बहुत शुरुआत से ही तय है, बहुत शुरुआत से ही तय है। जब हम सामाजिक आंदोलन थे और जब हम राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हुए, तब से लगातार ये तय है कि भ्रष्टाचार हमारे लिए एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब जीरो टॉलरेंस हमारा वाला अप्रोच रहेगा हमारा भ्रष्टाचार के ऊपर। और मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी पार्टी को किसी शहर के, किसी राज्य के विकास के लिए यह पैमाना नहीं देना चाहिए, ऐसे मानक नहीं स्थापित करने चाहिए कि हमने इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतनी सड़कें बना दी और इस वजह से हम यह साबित हो जाता है कि इस शहर का विकास हो गया। दिल्ली की सड़कों की बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए एक साल का बजट होता है। कभी आप बोल दीजिए ना दिल्ली में तरक्की भी हुई है, बना दिए तो भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं आप, कभी ये भी तो कह दीजिए कि दिल्ली में तरक्की हुई है। आप थोड़ा सा अंदर दिल्ली के अंदर की सड़कों पे घूम लें तो दिल्ली की असलियत सामने अंदर नहीं, मैं बहुत अंदर तक जाता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, आपको अभी दिल्ली का पता नहीं होगा। अगर आप इतने अंदर तक गए तो जनता ने बहुत अंदर तक क्यों भेज दिया? ठीक है, वो अलग बात है, मैंने कहा ना आपको डेवलपमेंट में वोट नहीं पड़ा। उनके घर में पानी पहुंचाने से आपने अपनी आंखें मूंद ली कि उनको महंगी बिजली पहुंचाने लगे। आप अपनी जिम्मेदारियों से जब आप हटे हैं तब जनता ने आपको इस सत्ता को बदलने की कोशिश की पहली बार, और इस बार उन लोगों का साथ दिया जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रहे। तो ये बात समझना जरूरी है कि अब सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा और पॉलिसी और विकास की कहानियां गढ़ने से, कलरफुल मैनिफेस्टो आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं मेरे दोस्त। कल से आपकी सरकार बनेगी, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। अभी तक आप सर्विस करेंगे, लिप सर्विस कर रहे थे, कल से आप सर्विस शुरू करिएगा। हमारा हम लोग 15 साल से सर्विस कर रहे थे। हमारी सरकार नहीं बनी थी अफजल साहब, तब से ही काम शुरू कर दिया है। जी मुझे मालूम है आप क्या काम करते रहे हैं, बहुत खुली आंख से हम लोग देख रहे हैं। सरकार बनने से पहले ही
सरकार बनने से पहले ही जनता के साथ संवाद शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, संवाद रखना चाहिए, हम आपकी तारीफ करते हैं इसके लिए। अफजल साहब ये बताइए, केजरीवाल से कुछ सीखा कि नहीं आपने? आपके पास आएंगे नलिन, केजरीवाल से कुछ सीखा कि नहीं? राहुल गांधी ने नतीजे के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, पब्लिक कनेक्ट है, हमने उससे कुछ सीखा। तो क्या सीखा आपने? अजीत अंजुम साहब, 130 साल पुरानी, 35 साल पुरानी पार्टी जो है वो सीखते सीखते ही आगे बढ़ी है। हम लोगों को आदत है सीखने की, और जो लोग सीखते नहीं है वो सब गायब हो जाते हैं, और गायब होते रहे हैं पहले भी। 130 साल पुरानी पार्टी जिसका देश के इस कोने से उस कोने तक एक छत्र राज्य था, आज वो पार्टी कहां सिकुड़ी हुई है वो भी तो आपकी सोच हो सकती है। हम ये जानते हैं कि देश में सिर्फ सत्ता जो होती है वो हासिल नहीं होता है, उसको हासिल नहीं मानना चाहिए। सत्ता नहीं, पार्टी पूरे देश के अंदर, हर गांव, हर देहात, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, हर गांव के अंदर, हर छोटे गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर मौजूद है। ये दूसरी किसी पार्टी को ये हैसियत हासिल नहीं है। चलिए उस हैसियत से देखिए, ऐसा लोकतंत्र और आप लोकतंत्र से इसको मत जोड़िए। नहीं, सत्ता में आना और ना आना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब जगह मंजूर है, लेकिन दिल्ली में 43 सीटों से 8 सीटों पर पहुंच जाए, राजस्थान में आप इस हालत में पहुंच जाएं कि एकदम हाशिए पर चले जाए, मध्य प्रदेश में ये हो जाए, तब उसके बाद कहें कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है वो ये बात बेमानी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर होने को आप ये मत समझिए कि दुनिया के अंदर कोई इनकलाब ऐसा आ गया है कि उसके बाद कोई दोबारा होगा। आप 77 याद कीजिए क्या हुआ था। जी जी बिल्कुल, उसके बाद 80 में वापसी हुई, इंदिरा जी को जेल भेजा गया था। बिल्कुल, और उसके बाद यही अवाम लेकर के आए थे। बिल्कुल, नलिन कोहली जी, ये मत भूलिए। नलिन बिल्कुल आपको अवाम दोबारा लेकर आए। 2014 में चुनाव होना है, देखेंगे जो भी वो अवाम फैसला करेगा, हम लोग उसमें स्टूडियो डिस्कशन में उस पर फैसला नहीं कर सकते। नलिन कोहली जी, केजरीवाल से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? इन्होंने तो नहीं सीखा, आपने कुछ सीखा कि नहीं? क्योंकि मैंने कब कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा रहनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को हमेशा सीखना चाहिए। तो पहला ये सीखना चाहिए था क्या? पहला ये सीखना चाहिए था कि जिस ढंग से केजरीवाल कम खर्चे में, बिना सिक्योरिटी के, बिना तामझाम के, बिना दिखावे के, बिना विलासितापूर्ण जिंदगी के जिस ढंग से जी रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, आज इस पर बहस करना नहीं आया, वरना मैं आपको साबित कर देता हूं कि 20 करोड़ रुपया उन्होंने 70 असेंबली सीटों पर खर्च किया। जरा उसका हिसाब लगा लीजिए। आप किस बात कम खर्च की बात कर रहे हो? आप जरा सा हिसाब तो लगाइए। चुनाव लड़ने वो खर्च कहां से हुआ? वो जनता ने दिया, जनता ने दिया। अगर जनता दे तो आप जितना चाहे जितना खर्च, उन्होंने दिया हिसाब दिया, आपने तो हिसाब भी नहीं देते। अरे हमारा हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, सब लेते हैं। एक मिनट, नलिन कोहली, अगर हिसाब ना देते हो तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। नलिन कोहली साहब, केजरीवाल क्या एक फैक्टर है जिससे कुछ सीखने की जरूरत है? एक मिनट नलिन कोहली, कल वो मेट्रो से जा रहे हैं, रामलीला मैदान में वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है वहीं विशेष अधिवेशन भी हो। जिस ढंग से करे, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें तामझाम नहीं चाहिए, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए, बड़े बंगले नहीं चाहिए। हालांकि अफजल साहब की टीम ने, अफजल साहब के मंत्रियों ने 6 बड़े बंगले 14-14 करोड़ के बनवा के रखे थे, बेचारे शिफ्ट होते उससे पहले जनता ने शिफ्ट कर दिया उनको। तो आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं, या सीखने लायक नहीं मानते? मैं 3-4 चीज कहना चाहूंगा अजीत भाई। पहली बात तो कि जो डेवलपमेंट के आयाम अफजल साहब गिन रहे थे, फ्लाईओवर बने, रोड्स बने, मुझे लगता है ये हर सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सब इनके लिए नहीं चुने जाते हैं सरकार, तो किसके लिए चुने जाते हैं? काम तो करने ही पड़ेंगे, किसी की भी सरकार हो। दूसरी बात यह है कि जनता विकास हुआ, मुझे लगता है 100 रुपए के नोट पे हम बात कर ले, उससे पूछिए जो 100 रुपए कमाता है, महंगाई ने उसके लिए क्या किया है, मध्यम वर्ग की क्या हालत है। तो महंगाई लगातार 9 साल से बढ़ी है, ये बहुत बड़ा विषय है देश का। तीसरी बात आपने कहा सीखने की, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, राजनीतिक सोच में, सामाजिक सोच में छूत अछूत की बीमारी अच्छी नहीं होती। हमेशा इंसानों को, पार्टियों को, संस्थाओं को, कुछ भी हो, सीखना चाहिए एक दूसरे से, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे आयाम हर व्यक्ति, हर पार्टी के पास होते हैं। तो आप आज केजरीवाल जी के बात करें, आप भाजपा के करें, कांग्रेस के करें, कई अच्छी चीजें होंगी, कई बुरी। जब बुरी चीजें होती हैं तो आप हाशिए पे आ ही जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है उनको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जितने विधायक हैं उनके एक इनोवा गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, राजस्थान में वो एक छोटे से बस के अंदर में जा सकते हैं या एक टेम्पो ट्रैवलर में, और यदि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो एकमात्र बस में। तो ये मैं अपनी पूरी टेम्पो ट्रैवलर से इनकी हैसियत बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है विषय जो मैं बता रहा हूं कि इसमें भ्रष्टाचार के साथ
महंगाई भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए नलिन कोहली, एक बार शरद प्रधान आपके पास आएंगे। देश में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, अंडर करंट है। दिल्ली में इस बात की मिसाल मिली जिस ढंग से केजरीवाल की पार्टी जीती, हालांकि 22 सीटें ही लेकिन बहुत मायने रखता है एक साल के भीतर। क्या लगता है कि यह फैक्टर, केजरीवाल फैक्टर, बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में एक चुनौती है? केजरीवाल मॉडल एक चुनौती है? बिल्कुल यकीनन है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश में हर समस्या के रूट पे भ्रष्टाचार है। कोई भी चीज आप देख लीजिए, सारी प्रॉब्लम है ही भ्रष्टाचार की वजह से, और उसको पहली दफे एक नेशनल रिकग्निशन मिला है कि हाँ ये है समस्या, इसको हल करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो। ये अर्बन, क्योंकि दिल्ली एक अर्बन शहर है, वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, वहां जल्दी इस बात की समझ आ गई और लोग डायरेक्टली इफेक्ट भी होते हैं उस भ्रष्टाचार से। गांव का आदमी यूपी जैसे स्टेट में जहां जाहिल बहुत ज्यादा है, जहालत बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो वहां वो गरीब आदमी और वो जाहिल आदमी बेचारा समझता है कि ये तो भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें FIR लिखाने के लिए पैसा देना ही है, हमें पानी लेने के लिए पैसा देना ही है, हमें बिजली के लिए पैसा देना ही है, नाजायज पैसा देना है। कोई काम बगैर पैसे के नहीं हो सकता। वो सोचता है शायद यही तरीका है जी, तो वो जानता ही नहीं। अब जहां जिस तरह से एजुकेशन बढ़ेगी, आप देखिएगा ये चीज फैलेगी देश में। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड हुआ है, एस्टैब्लिश की लोगों के दिमाग में ये भी बैठ गया है कि हाँ ये मुमकिन है और ये हो सकता है। अफजल साहब, पार्टीज के अलावा भी लोग बिना चोरी के पैसे के इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिना मसल पावर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी अफजल साहब, क्या माने भ्रष्टाचार पर जब आप बात करते हैं, जिसका जिक्र नलिन कोहली ने भी किया, बीजेपी का हालांकि फर्ज है वो आप पर हमला ही करेगी। 2G से लेकर 3G 4G होता तो शायद वहां तक भी कांग्रेस या UPA 2 पहुंच जाती, लेकिन 2G से आगे नहीं गए और तमाम तरह के घोटाले के आरोप, मंत्रियों को जेल जाना पड़ा और भ्रष्टाचार पर एक तरह से मौन व्रत रहा सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का। आज अगर राहुल गांधी कहते भी हैं तो लगता है कि अब आपके पास वक्त ही नहीं है। अब आप जब ICU में जाने की स्थिति में है या ऑपरेशन थिएटर में, जनता के अदालत में ऑपरेशन थिएटर में जाने की स्थिति में, तब आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। 1.5-2 महीने का वक्त है, उसके बाद नोटिफिकेशन। संजुम साहब, आप थोड़ी सी ज्यादती ये कर रहे हैं। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में हारी थी। हाँ, उनको तो आपने ICU में शायद नहीं डाला था, हमको आज आप ICU में डाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि स्थिति बहुत खराब हुई है और हमने इसको जनता करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। अगर चिंता ना होती तो फिर अगर देखिए, अगर हम कुछ नहीं करते तो आप कहते हैं आप सो रहे हैं, अब जब हम करते हैं तो आप कहते हैं जाग गए हैं। लेकिन आप जगे बहुत देर से, अफसोस नहीं, हम पहले पार्टी को भी होगा कि बहुत देर से जगे। एक बात, आज दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। 12 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 11 मुख्यमंत्री शामिल थे और बैठक के बाद, मैराथन बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को एड्रेस किया, देश को एड्रेस किया और उसके बाद कहा कि 28 फरवरी से पहले जिन राज्यों में कांग्रेस रूल्ड, जिन राज्यों में लोकायुक्त नहीं है, वहां लोकायुक्त बनेगा। लोकपाल की तर्ज पर कांग्रेस शासित राज्यों में जमाखोरी पर लगाम लगाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत PDS में सुधार किया जाएगा, राशन की दुकानें चलाई जाएगी और भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश को तेज की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा साथ में यह भी कि आदर्श घोटाले की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से असहमत हूं। आदर्श घोटाले की वही रिपोर्ट थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने, कैबिनेट ने खारिज किया, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र के 3 नेताओं के नाम हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 मौजूदा केंद्र के मंत्री, और उसे खारिज किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने उस सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के, अपनी सरकार के फैसले से असहमति जताई। क्या कहता है राहुल गांधी का यह तेवर? और ऐसे वक्त पर जब 4 राज्यों में हार हुई, दिल्ली में केजरीवाल की कल सरकार बनने जा रही है कांग्रेस के समर्थन से। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में मोहम्मद अफजल साहब हैं। फिर आप ही से शुरू करता हूं। अफजल साहब, कल केजरीवाल की सरकार बन रही है, बहुत मुश्किल से, बहुत दर्द के साथ, बहुत तकलीफ के साथ, बहुत जलील होकर, बहुत गालियां खाकर, बहुत तू मैं के साथ, एक भी तारीफ के शब्द आप पार्टी की तरफ से नहीं है, फिर भी आपको समर्थन देकर सरकार बनाना पड़ रहा है। और आज एक दिन पहले क्या शुक्रिया अदा करने की स्थिति में है आम आदमी पार्टी के नेता आपको? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हमने ना तो कभी गालियों की परवाह की है और ना ही उन्होंने जो कुछ कहा है उसको बहुत ध्यान दे करके हमने अपने दिल में डाला है। हम ये समझते हैं कि हम आवाम की जो मंशा है और आवाम का जो ख्वाहिश है उसका एहतराम करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी जिम्मेदारी से कूच कर गई। उसके बाद आप पार्टी भी कूच करना चाहती थी, दोबारा इलेक्शन में जाना चाहने का इनका मूड लगता था। हमने महसूस किया कि इस वक्त दिल्ली के आवाम को इलेक्शन में ना झोंकें और हम उनको सपोर्ट दें
और हमने उनको सपोर्ट देने का वादा किया। तो आप जनता के लिए बड़े फिक्रमंद हैं, इससे आपकी बात से हमेशा जनता के प्रति अगर सबसे अधिक कोई फिक्रमंद है तो आपकी पार्टी है। इसीलिए देश में जमाखोरी इतनी है, भ्रष्टाचार इतनी है, महंगाई इतनी है, दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ते हैं। शीला दीक्षित हाथ जोड़कर जो भी जमाखोर है उनसे प्रार्थना करती है कि भाइयों दोस्तों जमाखोरों इतना बेरहम मत बनो, जनता पर इतना बेरहमी मत दिखाओ। थोड़ा सा अजीत अंजुम साहब सवाल उनसे भी कर लिए जिस पार्टी को ये लोग सपोर्ट करते हैं जमाखोर, जरा उनसे भी कुछ सवाल कर लें तो। नलिन कोहली की तरफ आपका इशारा है। और किसकी तरफ? नलिन कोहली जी जवाब दीजिए, जमाखोर आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जमाखोरों की पार्टी। हालांकि आप पार्टी आपको लुटेरों भ्रष्टाचारियों चोरों की पार्टी। इलेक्शन के अगले दिन ही प्याज सस्ती होनी शुरू हो गई, 25 रुपए बिकने लगी। पहले तो हर टेलीविजन पर प्याज दिखाई जा रही थी 100 रुपए किलो, अब 25 रुपए हो गए। तो आज कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। पूरे देश में प्याज सस्ती हो गई, डॉलर $900 में प्याज एक्सपोर्ट करने का हमने जवाब पाबंदी लगाई। आज $150 में प्याज भेजी जा रही, इतनी पड़ी हुई है कि सड़ेगी। जवाब दे दीजिए जी। सबसे अद्भुत बात है कांग्रेस पार्टी की कि हर चीज के लिए एक बहाना जरूर है, और जहां तक हो संभव भाजपा को एक बहाना और है हमारे पास। 4 स्टेट में आपकी सरकार थी, वहां कहीं महंगाई कम हुई कुछ? मैं अपनी बात तो कह दूं, कहिए सुन ही नहीं रहे। अब ऐसा है, आपकी अगर बातें चले तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद बीजेपी के प्राइमरी मेंबर होंगे, क्योंकि मतलब भाजपा की वजह से ही इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसा होगा कि चिदम्बरम जी भी हमारे प्राइमरी मेंबर होंगे कि महंगाई जो रुकी नहीं देश में वो भी भाजपा की वजह से नहीं रुकी होगी, और घोटाले जितने हुए शायद वो सब भी भाजपा के प्राइमरी मेंबर होंगे, नहीं तो शायद गुप्त रूप से आरएसएस के मेंबर होंगे। आपने आज ये नहीं कहा। देखिए ऐसा है, बात क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था संभली नहीं। ये देश के सामने स्पष्ट हो गया है कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री शायद किताबी अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि देश में उनकी अर्थशास्त्र को चलते महंगाई बढ़ती गई है लगातार 9 साल, घोटाले हुए। आज देश के जितने हमारे उद्योगपति हैं विदेश में अपनी संपत्ति लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर निवेश करना शायद पाप हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। जवाब दीजिए। आज मतलब आप देखें कोर्टों में ये हर चीज रुक रहा है क्योंकि निर्णय सरकार ले नहीं रही। नलिन जी अब इनको जवाब देने दीजिए एक बार, उसके बाद दिलीप पांडे और शरद प्रधान के पास भी जाना होगा। नलिन जी जवाब दे दीजिए। नलिन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी 6 साल 5 साल चलाया आपने, तो आपके यहाँ तो मेरा ख्याल है हर साल महंगाई घटती रही थी, बढ़ी नहीं थी। आप कह रहे हैं 9 साल। हाँ, अब अगर हमने हमारे को लोगों ने हमारे लोग खिलाफ होते अच्छा तो हमको दोबारा मैंडेट नहीं देते। सुषमा स्वराज दोबारा मैंडेट नहीं देते। असत्य कहा है, एक असत्य कहा है, मैं आंकड़े गिनाना चाहता हूं क्योंकि इनको शायद जानकारी नहीं होगी। भाजपा की सरकार जब बनी, एनडीए की सरकार 98 में, उस टाइम इन्फ्लेशन इस देश में 8% के करीब था, और जब हम गए तो 3% से कम था। ये इकोनॉमिक्स के आंकड़े आप दिखा रहे हैं हमको, रेट हमारे देश आम में जनता से पूछिए, उसको प्याज सस्ती मिलनी शुरू हुई या महंगी मिली? चलिए अब मुझे बाकी 2 मेहमानों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, माफ करें आप दोनों को रोक रहा हूं। दिलीप पांडे आपके पास आता हूं। कल चूंकि आपकी सरकार बन रही है, क्या आप एक बार कांग्रेस को शुक्रिया अदा करेंगे? हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, इनकी बैसाखी पर, इनके समर्थन पर, या कहें बिन मांगे समर्थन पर अपनी तरफ से इन्होंने समर्थन दिया, एक बार शुक्रिया अदा करेंगे? चलिए थैंक्स, आपके समर्थन से हम सरकार बना रहे हैं और उसके बाद हम जनता के हित में काम करेंगे। हो सकता है 24 घंटे में आप पानी मुफ्त कर दें 700 लीटर। अजीत जी, दिल्ली में सरकार बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय रहा है, और इसमें कहीं भी कोई व्यक्तिगत लाभ हानि का सवाल नहीं था कि हमें समर्थन मिल जाए कहीं से तो हम बहुत खुश हो जाएं, या हमें अगर समर्थन ना मिले तो हम बहुत दुखी हो जाएं। यहाँ पे कुर्सी पे बैठने की रेस नहीं चल रही थी, इसलिए सवाल यहाँ यह पैदा नहीं होता कि हमें किसी पार्टी को बिना मांगे बाहर से समर्थन देने की वजह से उनको हम धन्यवाद कहें, साधुवाद कहें। यह अल्पमत की सरकार बन रही है और ये जनता के उन मुद्दों के आधार पर बन रही है जिन मुद्दों के लिए हमें दिल्ली के अंदर वोट मिला। तो धन्यवाद अगर हमें करना भी होगा तो हमें दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल का धन्यवाद करना चाहिए। दिलीप पांडे, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, कई तरह की बातें आ रही है, कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि सरकार बहुमत साबित करने से पहले बहुमत साबित ना कर पाए। कल एक तस्वीर हम लोगों ने चैनल पर दिखाई कि 4 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके यहाँ कोई खरीद फरोख्त करने या समझाने गया था कि वोट मत देना फ्लोर पर केजरीवाल के पक्ष में। कुछ खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, हो सकता है साजिश हो। क्या आपको लगता है कि आप फ्लोर ऑफ
द हाउस पर आप बहुमत साबित करेंगे और आपकी सरकार उसके बाद अगले 6 महीने चलेगी, या कोई शक शुबह है? देखिए जी, ये व्यवस्था परिवर्तन का यज्ञ है और हमने आह्वान जो किया है वो ये किया है कि जितने भी अच्छे लोग जो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में कुछ बदलाव हो, जिनका दिल्ली को लेके जुड़ाव है, परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो सहयोग करें। और इस सहयोग में कुछ लोग आएंगे, हो सकता है कुछ लोग ना आए। सरकार नहीं बन पाती है, हम अगर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो सरकार गिर जाए, इसका हमें दुख नहीं होगा। ये कम से कम तोष रहेगा हमारे मन में कि हम जिम्मेदारी से भागे नहीं। जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी करने की पूरी कोशिश की। हमने अपने मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए पहला कदम उठाया। पीछे से कोई कदम खींच लेगा अगर, तो दिल्ली की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि माफी का फिर सवाल दिल्ली की जनता के मन में नहीं पैदा होगा जब दोबारा चुनाव होंगे। तो शरद प्रधान, क्या हम देख रहे हैं, हम यहां से दिल्ली से अगर देश की तस्वीर देखना चाहें, हालांकि 3 राज्यों के नतीजे कुछ और हैं, लेकिन यहां से हम देश की तस्वीर देखना चाहें, 4 महीने बाद चुनाव हैं, 2 महीने में हो सकता है 2 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाए। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने, काफी मारामारी है, फॉर्म भी खुल गया, खाते भी खुलने लगे हैं वहां। क्या तस्वीर आप देखते हैं यहां से अगले 4 महीने बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मोदी के रथ के बीच? मोदी दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं गुजरात से, और कांग्रेस का जाहिर है तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश, इसके बीच केजरीवाल को क्या देखते हैं आप? देखिए केजरीवाल का जो इम्पैक्ट पड़ा है दिल्ली पे, उसका असर होगा, राष्ट्र भर में असर होगा, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा अर्बन पॉकेट्स में, क्योंकि इस चीज की समझ की, ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार का जो पीड़ित लोग हैं वो अर्बन पॉकेट में ज्यादा उसको समझते हैं, उसको फील करते हैं। और एक और चीज है, क्योंकि लिटरेसी हमारे यहाँ अर्बन शहरों में ज्यादा है, समझदारी जो है उस तरीके की, जो रिलेट करेंगे, जो और कनेक्ट करेंगे, वो केजरीवाल की टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है वो शहरी लोग करेंगे। और हो सकता है कि शुरू में उतनी सीटें ना ले पाए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले जरूर करेगी, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डैमेज करेगी। और जहां दूसरी पार्टीज हैं पावर में, मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां कांग्रेस या बीजेपी पावर में, या जहां जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। जहां गवर्नेंस में हैं जो लोग, चाहे वो डीएमके हो, एडीएमके हो, तो इस तरीके से उनके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव असर पड़ेगा। नलिन कोहली पार्टीज के ऊपर आम आदमी पार्टी का। नलिन कोहली स्पॉइलर का काम करेगी, जैसा बहुत कम है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो भी नहीं मैसेज। नलिन कोहली कह रहे हैं स्पॉइलर का काम करेंगे, और अर्बन जो शहरी क्षेत्र हैं, जो लगभग 90-95 ऐसी, लगभग 100 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जो शहरी क्षेत्र की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां एक फैक्टर होगा। और मोदी का रथ, आप देख रहे हैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, जाहिर है मोदी भी सपना देख रहे हैं, वो सपना बीजेपी के सारे नेताओं कार्यकर्ताओं का होगा। उस सपने में कहीं न कहीं पलीता लगाने का काम केजरीवाल कर सकते हैं, या आप बिल्कुल खारिज करते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली में 28 ले लिया तो क्या हुआ, बाकी कुछ नहीं है? पहली बात है कि हर व्यक्ति का और पार्टी का स्वागत है राजनीतिक प्रक्रिया में और चुनावी प्रक्रिया में। यदि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय भर में या अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारना चाहते, ये इनका निर्णय है। आज तक जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐसा थोड़ी ना निर्णय लेते हैं कि कौन हमारे सामने लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है और जनता तय करेगी जो भी निर्णय आएगा। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि स्पॉइलर का, मुझे लगता है थोड़ा आकलन कर लेते हैं। अभी 4 राज्यों में हम सिर्फ दिल्ली केंद्रित बात कर रहे हैं, तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी उतरी नहीं। शहर तो मतलब राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो हमने अभी तक कोई बात नहीं की, किसी ने रोका भी तो नहीं कि आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी वहां उतार दे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप दिल्ली का भी आकलन करेंगे तो अधिकांश वोट जो है कांग्रेस के सिकुड़ गए। मतलब इस रूप से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस इसीलिए 43 से 8 पे आ गई, 24-25%। मतलब नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं अपने शब्दों को नपे तुले बोल रहा हूं। ये बात निर्णय होगा कि कौन व्यक्ति किसको वोट डालना चाहता है। जहां तक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात हो रही है, तो मोदी जी के पक्ष में जो समर्थन दिखता है वो मुझे नहीं, आप लोग खुद चैनल्स हैं, दिखाते हैं उनकी रैलीज, देश भर में कवर करते हैं, उत्साह देखते हैं, तो मुझे लगता है हम अपने काम करेंगे, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। अच्छा नलिन कोहली, जनता तय करेगी। नलिन कोहली एक बात बताइए, हम चूंकि कल दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है, एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आप स्वागत करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि केजरीवाल जिस ढंग से उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार किया, तामझाम को नकार दिया, और उसके बाद कल खबर आ रही है मेट्रो से हो सकता है वहां जाए, तो आप स्वागत करते हैं? एक अच्छी परंपरा तो मानते हैं जिसमें सादगी है, जिसमें दिखावा नहीं है, तामझाम नहीं है? नलिन कोहली
अजीत भाई, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी को बधाई लगातार कह रहा हूं और लगातार देता रहा हूं कि इन्होंने वो कदम उठाया, राजनीतिक प्रक्रिया में उतरे, चुनावी प्रक्रिया में उतरे और बधाई के पात्र हैं कि इनके 28 सीटें आए। ये कोई मजाक नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा, सादगी की जहां बात होती है ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि ये सरकार दिल्ली की सरकार होगी। ये आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए नहीं, हम सबकी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। तो जनता के लिए काम करे। सादगी ये सब अपनी जगह अच्छी होती है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। रामलीला मैदान में अगर 15 दिन के बाद हम इसका स्वागत। नलिन कोहली, संक्षिप्त वक्त की कमी है, रामलीला मैदान में अगर 15 दिन बाद लोकपाल पास करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाएंगे, बीजेपी उसमें शामिल होगी रामलीला मैदान में और लोकपाल पास करने में इनकी मदद करेगी? पहली बात है कि जहां तक लोकपाल की बात है, लगातार हमारे पार्टी का स्टैंड क्लियर है। शायद लोग भूल रहे हैं कि जेटली जी, सुषमा जी, आडवाणी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी, सबके क्या बयान है। तो एक सेकंड साइड करिए। दूसरी बात है, क्या सत्र रामलीला मैदान में बुलाई जा सकती है? नहीं, जो भी संविधान के प्रति हो सकता है उसकी प्रक्रिया के अंदर ही होगी। उस प्रक्रिया में सभी शामिल होंगे, कोई बाहर नहीं होगा। जो संविधान में संभव नहीं है उसकी कल्पना करना मुझे लगता है गलत रहेगा। दिलीप पांडे, रामलीला मैदान में स्पेशल सेशन बुलाने की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान में संभव नहीं है, इसकी परमिशन इसका नहीं दिया जा सकता। क्या आप लोग अभी भी उस पर कायम हैं कि हम सत्र बुलाएंगे तो रामलीला मैदान में ही? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अभी बाकी के राज्यों के चुनावों की बात हो रही थी जिसमें दिल्ली भी शामिल था। तो दिल्ली और बाकी राज्यों के चुनाव में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस था। दिल्ली में एक ईमानदार कोशिश पहली बार हुई जिसका साथ ऊपर वाले ने भी दिया और नीचे वाले ने भी साथ दिया। रहा सवाल कि रामलीला मैदान में सत्र बुलाया जा सकता है कि नहीं, तो वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं, वो सारा होमवर्क हो चुका है और ऐसा कहीं भी हमारा जो भारत का संविधान है कहीं भी रोकता नहीं है इस तरह के सेशंस को बुलाने के लिए। इसके जितने भी क्लॉजेस हैं वो पढ़ चुके हैं और एक संभावना है, और संभावना नहीं है, निश्चित है कि वहाँ पे सत्र बुलाया जा सकता है और इस बार जनता के बीच ही वो बिल पास होगा जिसके लिए जनता 2 साल पहले सड़कों पे उतरी थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके। चलिए दिलीप, शरद प्रधान, संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लूंगा, कार्यक्रम चूंकि हमें खत्म करना है, वक्त की कमी है। शरद प्रधान, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक फैक्टर बनकर उभरा और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने कम खर्चे में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के रहन सहन को लेकर एक आचार संहिता की बात की, क्या इससे कुछ सीखने और सबक लेने की जरूरत है? आज हमने देखी दिल्ली में 11 मुख्यमंत्री थे और वही गाड़ियों का काफिला, वही लाल बत्ती की गाड़ियां, वही दिखावा, वही काफिला और सुरक्षा के तमाम तामझाम। क्या इससे अब भी सचेत होने और सीखने की जरूरत नहीं है बीजेपी और कांग्रेस को? बेहद जरूरत है, खाली बीजेपी कांग्रेस के नहीं, अन्य पार्टियों को भी है जो प्रदेशों में राज कर रहे हैं। जहां जो भी रूलिंग पार्टी है, फैशन हो गया है ये कि सारी सिक्योरिटी की इन्हीं को जरूरत है, जबकि इनके हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनसे आम आदमी को सिक्योरिटी का खतरा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं केजरीवाल कि इस तरीके से भी रहा जा सकता है। अब देखना यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इनको कितने दिन तक जिंदा रहने देती है। सबसे बड़ा जो शक है कि कांग्रेस इनको चलने देगी नहीं, क्योंकि जहां इन्हें लगेगा कि भाई ये तो वाकई में कर रहे हैं जो ये कहते थे, और मुझे पूरा यकीन है कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो है जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। एंड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, मैंने पहले भी कहा है इस बात को, क्योंकि इनमें कमिटमेंट है, सिंसियरिटी है, ईमानदारी है, ये करके दिखाएंगे जो इन्होंने कहा है। जहां करने की कोशिश करेंगे वहां कोई मुश्किल हो सकती है, इस पर पूछेंगे, एक बार आपके पास आऊंगे। जहां करने की कोशिश, आपके पास आ रहा हूं नालिन, बिल्कुल उस पे मुश्किल हो सकती है जी। जहां करने की कोशिश होगी, क्या कुछ डोर आपने तय कर रखी है कि ये डोर इतनी ढील देंगे और यहां से जहां करेंगे हम ढील वो रस्सी खींचना शुरू कर देंगे? देखिए अजीत साहब, ना हमने ऐसा कोई फैसला किया है, ना हम इस बात में यकीन करते हैं। हमने सिर्फ इनको बाहर से सपोर्ट दिया है और हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो अपना है उस पर हम पहले से ही जो केजरीवाल का आशीर्वाद समर्थन है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी नीयत पर आप शुबा इसलिए कर रहे हैं कि माजी में बहुत सारी चीज़ें ये लोग भी कहते रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के आवाम से इन्होंने कुछ वादे किए हैं और दिल्ली की जनता को अगर उसका फ़ायदा पहुंचता है तो ज़रूर पहुंचे। हम लोग इसके बारे में बिल्कुल संजीदा हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। नलिन कोहली, संक्षिप्त टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म करना है। नलिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक ही वाक्य था
एक ही वाकया था। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि सादगी की जिंदगी मतलब पब्लिक लाइफ में अच्छी बात है, लेकिन जहां सिक्योरिटी की बात होती है, थ्रेट परसेप्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री भी पंजाब के, अभी आप देखिए मोदी जी पे टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां अपने पटना में। तो जहां आवश्यकता होती है दिखावा के लिए नहीं करे, बाकी सादगी की जगह अपनी जरूर है राजनीतिक जीवन। लेकिन नलिन, सादगी जरूरी है और दिखावा बहुत जगह होता है। नलिन, आप भी मानेंगे थ्रेट परसेप्शन अलग बात है और 60 गाड़ियों का काफिला, 60 गाड़ियों का काफिला और उन गाड़ियों में 20 पजेरो, 20 प्राडो, 20 लैंड क्रूजर। मुझे लगता है वो सुरक्षा का मामला कम है, दिखावा ज्यादा है। और उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, पूर्व सांसद तक होते हैं, सांसद होते हैं जिनको कोई छू नहीं सकता, छूना चाहता भी नहीं है, लेकिन उनके साथ भी आगे पीछे काफिला होता है। ये एक दिखावा भी है। सवाल ये उठता है, केजरीवाल फैक्टर क्या चुनाव में, क्या केजरीवाल फैक्टर चुनाव में काम करेगा? क्या केजरीवाल जिस ढंग से राजनीति में साफ सुथरी राजनीति दिखावे के खिलाफ जो कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? और साथ में ये भी, राहुल गांधी ने आज भ्रष्टाचार पर अगर चोट किया है, अगर कहा राज्यों में लोकायुक्त बनेंगे और लोकायुक्त उसी तर्ज पर काम करेंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, तो क्या राहुल गांधी ने देर नहीं कर दी? इसी सवाल पर हमने बात की बाकी मेहमानों से। इंतजार करेंगे कांग्रेस क्या करती है आने वाले दिनों में, जिससे लगे कि कांग्रेस की नीयत साफ है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप